हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, यहाँ पर जो है ना वो हम लोगों का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सफाई से। सो यहाँ पर जो है ना क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो यहाँ पे घर की सब साफ़ सफाइयाँ चल रही थी। मम्मा जो है वो जाले साफ़ करी थी, सारे पंखे वंखे साफ़ करी थी। तो इनका चले सही है, अभी सफाइयाँ वफाइयाँ करें। फिर मम्मा ने पूरा फ्रीज़र और फ्रिज को साफ़ कर दिया क्योंकि फ्रोज़न आइटम वगैरह भी रखने थे, समोसे और रोल वगैरह जो भी चीज़ें थी। फिर मैंने भी जो है वो मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। मैंने अपने जो है वो डैडी वाला और मम्मा वाला कमरे को थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए आ गए थे ट्यूशन पे। आज जन्नत ने छुट्टी करी थी, उसको अपने कई रिलेटिव्स के घर जाना था तो उसने ऑफ़ की थी। और आज इन लोगों को एक्टिविटी डे था तो आज यहाँ पे हमने पेपर के लैम्प बनाना सीखे थे क्योंकि रमज़ान आ गया था। तो मैंने कहा कोई लैम्प या कुछ इस तरीके से रिलेटेड से कुछ एक्टिविटी इनको करानी चाहिए। और ये लैम्प जो है ना वो मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कितने प्यारे लगते हैं। अभी इतने प्यारे नहीं लग रहे होंगे बट ट्रस्ट मी है, लास्ट में बहुत जैसे मैंने रखा था ना वैसे ही रखेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। और ब्राउन वाला अजलान का था। इन लोगों ने अपने कलर भी खुद ही चूज़ करे थे। आज हमें बेसिकली रमज़ान की ग्रॉसरी करने जा रही थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जा चुके हैं और कर भी आ चुके हैं बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। कोई नहीं गाइस, होता है। और यहाँ पर जो है ना वो हम लोग जो है वो मैं आपको दिखा रही थी कि भाई ये ऐसा लग रहा था, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो तुम लोग भी बनाना, अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं दे दूँगी, कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पर हम आ गए थे और गाइस इतना रश कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसे मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी ऐसा कोई इवेंट हो या चांद रात हो या कुछ भी हो, मैंने कभी भी नहीं आना इम्तियाज़। ओके, तो ये वाला हम हमेशा इसी इम्तियाज़ में आते हैं और ये मेगा इम्तियाज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे ही आके हमें सुकून और मज़ा मिलता है क्योंकि हम लोग शुरू से इधर ही शॉपिंग करते हैं। आते के साथ बेकरी डिपार्टमेंट हम लोग आ गए थे। हमारा काम वहाँ पे हम लोग ब्रेड नहीं खाते और रमज़ान के लिए मम्मा ने फेनी वगैरह ले ली थी। एक एक करके मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें दिखाती जाऊँ बट ऑब्वियस सी बात है पूरा राशन इनके बर्गर जो है शुरू में बिल्कुल लॉन्च हुए थे ना वो 160 रुपीज़ के प्राइसेस से लॉन्च हुए थे बट अब जो है ये 230 रुपीज़ के प्राइसेस हो चुके हैं इनके। और यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन इम्तियाज़ ने अपनी ही ब्रांड लॉन्च कर दी थी। मतलब हर चीज़ में इम्तियाज़ की ब्रांड लाजमी थी, फ्रोज़न आइटम में, इवन के हैंगर्स तक में उसी के था। और हम यहाँ पर हमने जो है वो मैं पीनट बटर देख रही थी। अच्छा, मैंने ना कभी इस तरीके से ट्राई नहीं करी, मतलब मैंने एक ही दफ़ा खाया था और वो नटेला खाया था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये मैं जब जो है वो एक्सपो सिटी गई थी ना तो वहाँ पर मैंने इसका ट्राई करता, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बट उनके पास ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर मुझे देखा तो मैंने जो है वो ले लिया अपने लिए। और फिर जो है वो हम लोग ने खजूरें और चिली गार्लिक सॉस, वैसे हम लोग केचप इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते बट क्योंकि रमज़ान था तो मम्मा ने कहा कि हम लोग न्यू रेसिपीज़ ट्राई वगैरह करेंगे तो उसके साथ अच्छा लगेगा। और ये तुम लोग देख रहे हो लाइक इतना रश था कि चलने तक की जगह नहीं थी। सही है। और हम लोगों को जो है ना वो समझो रश का फोबिया, सही, क्राउड फोबिया। मतलब हम लोगों को अगर रश होता है ना तो हम लोगों को अजीब सा होने लग जाता है। जाहिर सी बात है, एक हॉल उठना शुरू हो जाता है कि यार इतना रश है, कैसे शॉपिंग होगी। और ये हुसैन को देखो, मैंने बेचारे को कितना सारी चीज़ें दे दी। अरे नहीं करो यार, ये हरकतें मत करो हुसैन, ऐसा लग रहा है तो मतलब माफ़ करे चोरी कर रहे हो। चलो ट्रॉली में रख कर ज़्यादा सामान मिल गया, इधर देखना ज़रा, ज़्यादा मिली है, थोड़ा तो हो जाएगा मेरा। इधर स्माइल। सो गाइस, एक तो आज इतना रश है, ऐसा लग रहा है कि कसम से प्याज में चीज़ें फ्री में बट रही हैं। हाँ, कौन सा फ्लेवर लेना है मेरी जान के टोटे? पकड़ लो, बस कुछ गिराना मत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त, अच्छा काम हो गया। चलो, वैसे तुम इस काम के लिए अच्छे हो, तुम्हें यही काम के लिए लेकर आना चाहिए। आ जाओ, जल्दी आओ, तुम इधर आओ हुसैन, बस करो, कितना ले रहे हो। और यहाँ पर जो है ना वो हमारी ट्रॉली इतने हद तक जो है वो भर गई थी। मैंने और हुसैन ने सिर्फ अपना ही राशन लिया हुआ था। और यहाँ पे फिर जो है ना मम्मा मुझे एक एक चीज़ें दे रही थी और यहाँ पे डैडी और हुसैन जो है वो अपना परफ्यूम चेक कर रहे थे, रूम स्प्रे। हमारी ट्रॉली कुछ इतनी भर गई थी, फिर मम्मा ने मुझे दिया और हमने ये वाला स्प्रे लिया, फिर हम लोगों ने साबुन वाबुन ले लिया। और ये तुम लोग देख रहे हो, ये सिर्फ यहाँ की हालत नहीं थी, इसके हर एक जगह की जो है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल लोग लेकर ऐसे भाग रहे थे भाई जैसे कोई फ्री में इम्तियाज़ ने कोई डील लॉन्च कर दिया कि अगर आपने इतने ले लिए तो आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर डैडी ने अपने ईद के शूज़ चेक करे थे बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे साइज़ नहीं अवेलेबल था डैडी का। फिर आगे हम लोग आए थे, यहाँ पे इतने क्यूट से सैम्पल्स मिल रहे थे लेकिन डैडी का अब तो सर्दियाँ चली गई और इतना बड़ा सा हमारे घर पे जार पड़ा हुआ है पूरा लोशन वगैरह क्रीम्स का, तो वो तुम लगाओ। बट मैंने कहा कि नहीं भाई, रहने दे, मुझे नहीं लगाना। वैसे ही मैं क्रीम, मुझे ना ऑयली स्किन है तो अजीब सी लग जाती है मेरे ऊपर। फिर हम लोग ज्वेलरी डिपार्टमेंट गए थे और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई बट मम्मा ने कहा तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो गई, क्या करोगी लेके, फिर मैंने छोड़ दी। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे और हम लोग ऊपर नीचे इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम नीचे रहते ना तो या तो हम में से कोई एक बेहोशी हो जाता, क्योंकि इतना रश कि मैं आपको अपने वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा रश था, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। मेरे अबाए पे ऐसा लग रहा था सर मैं चल नहीं रही हूँ, मेरे अबाए पे पूरे लोग ऐसे चल रहे थे, जबकि मेरा अबाया ज़्यादा घेर वाला भी नहीं था और ना ही तो ज़्यादा लेंथ वाला था। फिर यहाँ पर जो है मैं आपको बताई थी कि ये बॉक्सेस के मतलब ये आप फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हो, मेकअप बॉक्स बना सकते हो, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर रख सकते हो। ये 310 में, इसमें बहुत ज़्यादा साइजेस थे, मतलब आई थॉट एक 150 वाला भी था, सबसे छोटा वाला। और मैं पहले ही ना इनके 2 ले चुकी हूँ, एक सबसे बड़ा वाला और एक सबसे छोटू वाला। मैं अपनी स्टेशनरी रखने के लिए ली थी, मतलब कलर्स मार्कर्स होते हैं ना ऐसे बिखरे हुए। ये 135 की
बास्केट थी, इसमें भी बहुत सारा साइज़ेस थे। एक ये सबसे छोटा था, फिर ये 210 वाला उससे मीडियम था, और एक सबसे लार्ज वाला था। उसके प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन है सारे, और कलर्स में भी ये बहुत क्यूट क्यूट से कलर थे, बट बड़े वाले में ना रेड कलर अवेलेबल नहीं था। तो मतलब इधर की क्रॉकरी अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगी। कुछ कुछ चीज़ें सही लगी, बट कुछ कुछ कॉस्टली थी। मतलब अगर आप ज़्यादा क्रॉकरी का शौक़ रखते हो तो फिर आप होलसेल मार्केट्स पे जाओ, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस पे मिलेंगी। और फिर जो है वो ना, हमने पिछली बार भी इसी तरीके से ये मसालों वाले जो जार्स होते हैं ना, ये पिछली बार भी लिए थे, तो मम्मा ने कहा इस दफ़ा ले लो दोबारा ये 3, ताकि पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाए 6 का। फिर हम लोगों ने यहाँ से हैंगर ले लिए थे, इसमें भी काफ़ी कलर थे, बट हमें जो अट्रैक्टफुल लग रहा था हमने वही लिया। और यहाँ पे पेंटिंग इतनी प्यारी लग रही थी ये वाली, कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही बैठकर सेम बनाऊँ, बट क्योंकि ये ग्लास के ऊपर थी तो मैंने कहा बहन दूर ही रहो, वरना जो है वो सब सारी बली अपने ऊपर आ जाएगी, अगर ऐसा ना हो कि कुछ गिर विर जाए। फिर हम लोग टॉवल देखने रुक गए, और गाइस आधा घंटा लग गया होगा हमें टॉवल की ये सर्चिंग करने में, कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा था हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कर मतलब गाड़ी वाड़ी ख़रीद रहे हैं। इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना हमें, कि मम्मा कह रही थी ये वाला अच्छा लग रहा है, डैडी कहते ये वाला अच्छा लग रहा था, मैं कह रही नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग सब खुद ही एक दूसरे से मतलब एक दूसरे में कन्फ्यूज़ हुए थे कि भाई कौन सा। फिर लास्ट में हमने ब्लू वाला फाइनल करा, क्योंकि हमारा जो वॉशरूम का थीम है वो ब्लू, ग्रे और वाइट से रिलेटेड है। फिर हम लोग ने जो है वो यहाँ पर ये चेक करने आ गए थे, फिर हमें जो सही वाला लगा था, मतलब क्योंकि हम सब थीम से रिलेट कर रहे थे, तो हमने ये वाला भी ब्लू कलर में ले लिया था। इसमें भी 2 कलर थे, एक स्काई ब्लू था, एक सी ग्रीन था। मैंने मम्मा से कहा मम्मा स्काई ब्लू नहीं लें, सी ग्रीन ले लें, वो ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे बिलिंग काउंटर पर आ गए थे, और यहाँ पर ना जब हम नीचे आए ना, तो एक फ़ायदा हुआ था कि काफ़ी सारे अंकल जो हैं वो वापस से रीअसेंबल कर रहे थे सारी चीज़ों को, मतलब वापस से उनकी जगहों पे लगा रहे थे और न्यू स्टॉक लगा रहे थे। तो मम्मा ने कहा चलो अच्छी बात है। फिर जो चीज़ें हमारी रह गई थी हमने वो भी फिल कर ली। फिर हमने नीचे से आके जामे शीरी लिया, और मम्मा अभी तक मुझे इस बात पर डांट रही कि तुमने जामे शीरी छोटा क्यों लिया, मुझे बड़ा वाला लेना था। खैर फिर हमने यहाँ पे जो है वो ये जूस की बॉटल ली, और हम लोग फिर बिलिंग करवाने आ गए थे। हमारी बिलिंग काफ़ी जल्दी हो गई थी, मतलब समझो 10 मिनट में हो गई होगी, क्योंकि 1 बज गया था हमें इम्तियाज़ में। मतलब इतना ज़्यादा रश मैंने लाइफ में पहली बार देखा था कि इम्तियाज़ में 1 बज जाओ। सॉरी, पहली बार नहीं, दूसरी बार देखा था, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब हम लोग ईद की मेरे ख्याल से कुछ करने आए थे। बट यहाँ पे जो है ना हमेशा 12 बजे तक बंद हो जाता है। फिर हम लोग ने यहाँ पे रिक्शे वाले अंकल को बोला कि भाई चलें हमें घर छोड़ें, और यहाँ पे रिक्शा इतना मज़ेदार। हाँ गाइस, वहाँ से जो है ना वो हम लोगों ने ये भी लिए थे सॉसेजेस चीज़ वाले, तो ये मैं दिखाने ही भूल गई थी। फिर घर आके हमने चावल के साथ ये चीज़ वाले सॉसेजेस खाया, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ मेरा आपको छोटा सा प्यार सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।